अब ये डूब गया। हम थोड़ी ऊंचाई पे थे तो खानियार महल्ले में तो कदमों तक तो पानी आ ही गया था। जब 8 दिन हो गए कोई खबर नहीं मिली कहीं की, ना फोन लगे किसी का, तो फौजी छावनी में गए तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ भी ये हमारा जो ये फोन है यहीं तक लगता है, आगे नहीं जाता है, आप ऊपर टेरिस पे चले जाएं, हमारे बंदे जो है कुछ उसमें हैं वो लगाते हैं, कभी कभी किसी का फोन लग जाता है। हमने ऑन द ट्राई चलते ही गए, हम भी ऊपर गए तो वो लगाता रहा बंदा, तो बस लग गया मेरा फोन। बस इतने ही मैं बोल पाया कि मैं शमसुद्दीन बोल रहा हूँ, जिंदा हूं मैं, कर गया फोन। तब चले आए, घर से जब फोन जाए तो उसी नंबर पे जाए, तो इत्तेफाक से अपने राजस्थान का फौजी था वो, तो थोड़ी हमदर्दी थी कि ये भी मौलाना राजस्थान से आया हुआ है। जब उधर से घूम के निकलते तो खान साहब वो फोन आया था, हमने कहा बता दो, हमारी नजरों के सामने घूम रहे और जिंदा है, अभी फातिहा मत लगाना, अभी फातिहा मत लगाना। 300 भैंसों को हमने मरा हुआ देखा एक तबेले में, रस्सी उनकी बंधी थी, पानी जब 18 फीट चला जाएगा, अगर छुट्टी होती तो तैर के निकल जाती, इनका 300 मरी पड़ी थी। जब हम एयरपोर्ट आने लगे 10वें दिन तो देखा, डल झील के किनारे गए जहां कई कई करोड़ की दुकानें, एक एक दुकानें, हाँ, लोगों ने अपनी दुकान जब खोला ना, देख के कितने लोग मर गए जिनके अरबों रुपए के नुकसान। पाकिस्तान से मौलाना आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, श्रीलंका से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था। आलमी कॉन्फ्रेंस थी, मगर ना पीर को पता कि मुरीद कहाँ है, ना मुरीद को पता कि पीर कहाँ है। यूं गिरते देखा, बाप के सामने बच्चे बह गए, नहीं पकड़ पाए, बच्चों के सामने बाप बह गया, नहीं पकड़ पाए, माएं बह गई, बहनें बह गई, कुछ अता पता नहीं। फिर भी हम अपने आप को सोरमा समझते हैं, जी क्या मसल्स हमारे हैं। एक दिन जुलाब लग जाए ना, ये खारका बन जाता है, गाल सूख करके आंखें पथरा जाती हैं। जो सीना फुला के चलते थे ना 56 इंच का, वो 26 के अंदर आ जाता है। हजरत दुआ कीजिए, तेरी ऐसी तैसी, अब याद आया दुआ तुझे। जब तक आदमी इत्मीनान सुकून से रहता है, समझता है कि मैं अकबर बादशाह हूं, और इतना इतना कमजोर है इंसान। फरमाया गया, अल्लाह खुद फरमाता है, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है, खुलकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है और बेसब्रा पैदा किया गया है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है। अगर घर में जितने कैंडिडेट हैं उतनी फॉर्च्यूनर आ जाए, उतनी बिल्डिंग बना ले, फिर भी अरे हाय दुनिया, हाय दुनिया, कब्र में ले जाएगा। मियां डेड बॉडी नाप कर कब्र बनाई जाती है। जाके पूछ लो कब्रिस्तान के मकीनों से, अब्बा हुजूर तबीयत शरीफ कैसी आपकी, जिनको रख के आ गए हो ना मनो मिट्टी के नीचे, जिन्हें दबा के आ गए हो, जरा पूछ के आओ कैसी तबीयत आपकी, ठंडी वंडी लगती है। हमने तो कोई चिराग भी नहीं जलाया था, अंधेरे में कैसे रहते हैं अब्बा जी आप, कोई छोटा वाला पंखा भी नहीं लगाया जो गाड़ी में लगता नहीं, बस में, कि अब्बा हुजूर को पंखे की हवा आए कब्र में। करवट नहीं ले सकते, ऊपर से वो पत्थर का तख्ता, भाग नहीं सकते हो भैया, कहीं ऐसा पैक करेंगे कि निकल कर भाग ना पाए मुर्दा। भैया क्या दुश्मनी उस मुर्दे से यार, आप हैरत करेंगे। अभी मैं गया था धनबाद तकरीर करने झारखंड में, तो वहां पर लोगों ने बताया कि कोयला की जो
माइंस होती है ना, वो नीचे बहुत खोदते रहते, जैसे हमारे मकरानी पत्थर खोदते हैं 300 फीट नीचे, 400 फीट नीचे से। इत्तेफाक ऐसा हुआ, माइंस ढह गई, बहुत सारे बंदे मर गए। तो एक बंदा मुसलमान भी था, वो भी मर गया। दफना के फुर्सत पा गए, फूला की फातिहा हो गई हजरत, 10वां वाली फातिहा हो गई। 17 दिन हो गए उसको दफनाए हुए, 17वें दिन निकल के भाग के घर आ गया वो। अब जब घर पहुंचा तो पूरे घर वाले भाग रहे उसको देख करके। अब्बा हमारे शैतान बन के आ गए, भूत बन के आ गए। पूरा गांव भागने लगा उसको देख करके। वो चिल्लाया मैं फला हूं। अरे है फला होगा भाई, 17 दिन हो गया, अगर 7 दिन 2 दिन के लिए किसी को दबना दो मर जाएगा ऐसे सांस फूल करके। तीजा की फातिहा लगा दी, 10वें की लगा दी, अब 20वें का नंबर था, 17 दिन में आ गया। 3 दिन बाद हाँ, ऐसा भी देखने में आया। तो अल्लाह जिसको जिंदगी देता है उसे कोई मार नहीं सकता है। बेशक बेशक, सुभान। बारिश के मौसम में किसी को अब दफना देना, जाके देखें हफ्ते भर में कब्र ढह जाती है। यही बात है। ये चीजें क्या आपको कुछ पैगाम देती हैं कि नहीं देती हैं? क्या आपने क्या करना है? आखिर सहाबा ने दुनिया क्यों इकट्ठा नहीं की थी? बेशक। हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाया अल फक्र फखरी, गरीबी मेरा फक्र है। मेरे नबी दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरना फी जुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीनों जैसी जिंदगी दे, मिस्कीनों जैसी मौत दे, मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र करना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसी दुआ क्यों मांगते हैं आप? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा गरीब मिस्कीन आदमी अगर अपनी गुर्बत और मिस्कीनियत पर सब्र और शुक्र से जिंदा रहा तो मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। यहां तो गवर्नमेंट से टैक्स चोरी कर लिया जाता है, करते नहीं करते हैं? सीए को पटा के रखते हैं, ऐसी फाइल बनाना, रुपया का हिसाब किताब ऐसा बिठाना कि हमको ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, है ना? क्या आप अल्लाह के यहां भी कुछ छुपा सकते हैं? नहीं। अल्लाह ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मेरे बंदो, मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च कर दिया करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। ऐसे चाहे काजी साहब की तकरीर पल्ले पड़े आपके, चाहे ना पड़े, मौलाना का खिताब समझ में आए चाहे ना आए, किसी शायर की शायरी पल्ले पड़े या ना पड़े, मगर एक मौलाना ऐसे आएंगे जिंदगी में, उनका चेहरा देखते सब समझ में आ जाएगा। उन मौलाना का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मलकुल मौत साहब किबला अलैहिस्सलाम है। वो तकरीर नहीं करेंगे, हमें शक्ल देखते ही लोगों की पिजामे खराब हो जाते हैं। वो नहीं समझाएंगे भी ये नमाज पढ़ ले, तू रोजा रख ले, नहीं, कुछ नहीं समझाएंगे वो। बस वो आएंगे, इस बात का अलार्म होगा कि बस मैं तुझे लेने आया हूं। रब क्या कहता है? इससे पहले कि तुझे मौत आए, मेरी दीवी रोजी का हिसाब किताब करके मेरे रास्ते में कुछ खर्चा वर्चा कर दिया कर। जब मलकुल मौत को बंदा देखता है ना तो क्या कहता है? फयकूल रब्बी लौला खरतनी इला जलिन करीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए रोक दे।
क्यों? फअसद्दक, ताकि मैं सदका कर दूं, खैरात कर दूं, दौलत लुटा दूं तेरे रास्ते में, नेक बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं। तो 80 साल से घात छिल रहे थे, यानी 70 साल की उम्र हो गई, अब तक पल्ले नहीं पड़ा था कि नेक काम करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, सदका तो खैरात करना चाहिए। याद भी कब आया? जब मलकुल मौत के देखा तब याद आया, अरे अब तो ये छोड़ेगा नहीं। मलकुल मौत एक लम्हे की छुट्टी नहीं देता, तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, बेशक बेशक। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर लेके जाएगा, लेकर जाएगा। बेशक। उसे किसी पे तरस नहीं आता है कि इसकी अम्मा रो रही हैं, इसका पप्पा रो रहा है, इसके घर में एक चिराग जलाने वाला लड़का गुड्डू बड़े मेहनत से मिला है, तो इसके रोने पे तरस कुछ तरस वस नहीं आता मलकुल मौत को। ये दबाया चप तेरी ऐसी बहुत बदमाशी कर ली तुमने। हमारी औकात क्या है यार? जिन्होंने 1000 साल की उम्र पाई थी, हमारी कितनी है? 60 से 70 तक। उसके ऊपर गए तो अपने घर का ही रास्ता भूल जाते हैं। 80 प्लस हो जाओ ना तो घर इधर है, तो इधर भूल के रास्ता घर ढूंढता है बुड्ढा। ये मेमोरी वीक हो जाती है, काम नहीं करती है। मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत की तबई उम्र 60 और 70 साल के बीच में, इसी में विकेट गिर जाएगी। अगर कोई स्पेशली वीजा लाया है तो 80 तक पहुंच जाता है, मगर रास्ता भूल जाता है। 1000 साल जिसकी उम्र थी, 1000 उसके निकाह में बीबियां थी। आपके कितनी? बिरादरानी वतन परेशान है कि मुसलमान कई कई शादी करता, एक में दिन में तारे दिखाई पड़ते हैं। जरा हाँ, आज क्रीम नहीं है तो आज पाउडर नहीं है, तो आज लाली नहीं है, तो आज वहां वो देना है, कल वहां वो देना है, इसी में सब पैसा गुल। 1000 बीवी निकाह में उसके, और वक्त का बादशाह, वक्त के नबी ने कहा ईमान लिया, अल्लाह एक है, उसकी इबादत कर। कहा अगर हम कर लेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा अल्लाह तुझे जन्नत देगा। कहा जन्नत की डिफिनेशन क्या है? कहा जमर्रद, याकूत, मुश्क, अंबर वगैरह वगैरह का बना हुआ मोतियों का महल। और गिनवाया हजरत वक्त के पैगंबर ने, ये ऐसा महल होगा, उसमें हूरें होंगी, उसमें गिलमान होंगे खिदमत के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, उसने सारे अपने आयाने सल्तनत को बुलाया, कहा ये इस नक्शे का एक महल बनाओ जिसे हम जन्नत बनाना चाहते हैं। कहा ठीक है बना देंगे। जब उसने अपने अहलकारों से जन्नत बनवा ली तो उसने कहा जब तक मैं शुभारंभ न करूं मेरी जन्नत कोई देखना नहीं चाहिए। ठीक है सर कोई बात नहीं, ऐसे ही करेंगे हम। जन्नत बन गई तो अब आके खबर दी लोगों ने कि चलिए जरा ओपनिंग कर दीजिए। नहीं मकान जब बनता नहीं कर रहे, हाँ वो लाएंगे, फीता बांधेंगे दरवाजे पे, यूं फीता लाल लाल पीला पीला, फिर एक प्लेट लाएंगे, उसमें हजरत कैंची तशरीफ रखती है। अभी नहीं, रोज बोलते हैं तो आप थोड़ा बहुत तो हाँ हो जाता है। उसमें कैंची तशरीफ रखती है, गुलाब की ये घड़ियां होती हैं उसी में। आप कोई आएंगे, सरपंच साहब आएंगे या जो उनके महबूबे नजर हों वो आएंगे, तो जिसको या किसी कभी भूले भाले इमाम का भी नंबर आ जाता है। हाँ कभी कभी आ जाता है। कभी आया था नंबर आपका? नहीं आया। अब वो सब इकट्ठा होंगे, शुभारंभ। अब वो लेके कैंची जो है बड़े अदब से नाजो अदा के साथ, नहीं ये शुभारंभ है। अगर कभी अल्लाह तौफीक दे मकान बनाओ तो अपनी बूढ़ी माँ को ले जाओ, माँ पहले तू कदम रख, तेरे कदमों की बरकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बाप को ले जाओ दुआ करने के लिए,
किसी भी पीर से ज्यादा दुआ लगती है बाप और माँ की। सुन लो कान खोल करके, आप पगलाओ नहीं। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा कि पैगंबर से, जिस जन्नत की आप बता रहे थे हमको ना, हमने वो जन्नत बना ली, हम आपके अल्लाह को नहीं मानेंगे। ठीक है, जा रहा हूं शुभारंभ करने के लिए। ढोल बाजा हारमोनियम चुनचुनिया टुनटुनिया सब लेकर के घोड़ा हाथी और झूमता झामता चला। अल्लाह ने मलकुल मौत से कह दिया, जा इसको इसकी जन्नत के चौखट पे कदम रखते ही पटक के मारना इसे। ये खबीस एक बार भी अपनी जन्नत न देखने पाए। बड़ा खूब घूमता बेटा पहुंचा तो देखा कि एक डोकरा जो है उसकी जन्नत के मेन गेट से डंडा टेकता हुआ बाहर निकल रहा है। इसे बहुत गुस्सा आया, तुम बहुत कहीं का हो, मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के निकल रहा है। इधर से महाशय जी अपने गेट पे पहुंचे, इधर से वो बुढ़ा बाहर निकला, करीब आया, कहा बादशाह सलामत, आपसे कुछ बात करनी है। चले इधर, फिर बात कर लेना, अभी तो मुझे अपनी जन्नत देखने दे। कहा सर, अगर आप घोड़े से उतर नहीं सकते तो थोड़ा सर झुका दे, हम आपके कान में कुछ कह देते हैं। कहा चलो इतना तो कर ही लेते हैं। ऐसे नीचे झुकाया कान तो उसने डंडा फेंका और खड़ा हुआ। कान में क्या बोलता है, मैं मलकुल मौत। इतना कहना था, खुद से उतरा बेटा। कैसे होता नहीं, कैसे आना हुआ। कहा मेरे अल्लाह ने भेजा है तेरी जन्नत की चौखट पर तुझे पटक के मारना। अरे एक नजर देख लेने देगा, चुप, आवाज मत निकालना। बड़ा शोरमा बना था, पटक कर मारा उसकी जन्नत की चौखट पर। एक बार भी बनाई हुई जन्नत देखने नहीं पाया। नमरूद का नाम सुना आपने? ओ नैनवा के लोगों और कुर्सियों पे बैठे हुए दूर से सुनने वालों, आप भी सुनो। एक शख्स गुजरा है नमरूद। जब आदमी ज्यादा मालदार होता है तो पगला जाता है। वो बादशाह था, उसने कहा अब तो हम खुदा बनने के लायक हो गए, मतलब खुदा बनाए भी जा रहे हैं। क्या कहा उसने, ओ मेरे दरबारियों मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा खुदा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका बड़ा रब हूं, अल्लाह हूं। दरबारियों ने सजदा करना शुरू किया डर के मारे। अल्लाह ने देखा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। एक लंगड़े मच्छर को बुलाया अल्लाह ने, कहा जा इसका दिमाग ठीक कर दे। वो नाक के अंदर से घुसा और जाके दिमाग में बैठ गया। अब लगा काटने वो, तो पगला गया वो नमरूद। उसने बुलाया हकीमों को, तो अल्लाह ने उन हकीमों के दिमाग में एक बात डाल दी कि इसको बता दो कि तेरे सर पर ठोकर लगाने से तेरे सर में आराम मिलेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, तुम्हें जो सजदा करने आते हैं ना, उनसे कह दो पहले वो 2 जूता तुम्हारे सर पे मारे अपने खुदा को और फिर तुझे सजदा करें। तो जब ये आदेश बादशाह ने दिया तो अल्लाह ने मच्छर को कह दिया, जब जूता पड़े इसको तो चुप्पे बैठ जाना इसके दिमाग में, काटना मत, ताकि इसे लगे कि जूता पड़ने से आराम मिलता है। तो अल्लाह ने इतना जूता खिलवाया ना उसे, जो आता सजदा करने महाशय को पहले जूता उतारता और अपने खुदा को 2 जूता खींच के मारता, उसको सुकून मिलता, फिर वो सजदे में गिरा। मार मार के उसकी भुजरी बना ली। लंगड़ा मच्छर था, अगर दोनों टांग सलामत होती तो क्या करता हुआ। इस तरह मारा उसे अल्लाह ने, ताकि उसका भूत निकल जाए खुदा बनने का।
कारून का भी नाम सुना होगा आपने, बहुत खजाने का मालिक था। 70 ऊंटों पे उसके खजाने की कुंजी लादी जाती थी। वक्त के पैगंबर हजरत मूसा ने कहा अपने पैसे की हिसाब निकाल के ज़कात निकाल दे 25%। हमारे नबी की उम्मत पर तो 2.50 ₹2.5 है। सैकड़ा पीछे ₹2.5 बेटा वो भी नहीं निकालता। किंतु परंतु ऐसा यूं और यूं जुगाड़ लगाता कैसे बच जाए ज़कात का पैसा। अगर कोई शख्स ज़कात का 1 पैसा रोक लेगा तो वो पैसा जिस पैसे में रहेगा उसे तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। कुछ औरतें पैगंबर की बारगाह में आई, उन्होंने सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। मेरे नबी ने फरमाया क्या इन सोने की चूड़ियों की ज़कात निकालती हो? कहा नहीं। कहा क्या तुम इसे पसंद करती हो कि तुम्हें जहन्नम के आग का कंगन पहनाया जाए? अल्लाह। कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा फिर इस सोने की चूड़ियों की ज़कात निकाला करो। सिर्फ चूड़ी नहीं, औरतें जो भी जेवर पहनती हैं, चाहे सोने का गहना हो चाहे चांदी का गहना हो, उसका जो एक मिकदार बताई गई है शरीयत के हिसाब से 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या दोनों मिलाकर के किसी एक की कीमत बनती हो। और आज तो अल्लाह अकबर 1.5 लाख रुपया तोला है, लगभग इतना है ना सोना, या इतने का पैसा आदमी के पास में हो। साल गुजर जाए तो सैकड़ा पीछे ₹2.5 ज़कात निकालना है। 1 लाख में 2,500 नहीं निकाल रहे हैं लोग। यानी कि हराम काम करके अपने हलाल पैसे को भी हराम कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं खुशकी या तरी में जो भी माल हलाक व बर्बाद होता है वो ज़कात ना देने की वजह से हलाक होता है। तो हजरत मूसा ने फरमाया कारून ज़कात निकाल दे 25%। तो उसने जोड़ा, का मोहलत दीजिए सोचने के लिए। जोड़ा कि 25% निकाले, इतना पैसा निकालना पड़ेगा। उसने कहा मूसा को कैसे फंसाया जाए। हाँ, ज़कात देना नहीं है तो मूसा मानेंगे नहीं, तो कुछ इल्जाम लगाया जाए। तो उस मजदूर ने जानते क्या, एक फाहिशा औरत को पकड़ा, उसके पेट में बच्चा था कोई। अल्लाह। कहा चलो मजमे आम में, कम से कम 150 आदमी को लेके आया हजरत मूसा के बारगाह में और मसला पूछा कि अगर कोई शादीशुदा आदमी जना करता है तो उसकी सजा क्या है आपकी शरीयत में। कहा पत्थर मार मार के उसे मार डाला जाए। कहा चाहे आप ही हो। कहा चाहे मैं ही हूं। कहा चाहे आप ही हो। कहा चाहे मैं ही हूं। कहा चाहे आप ही हो। कहा हाँ चाहे मैं ही हूं। कहा ठीक है, ये मसला आप मजमे आम में बयान करेंगे। कहा मेरा काम ही बयान करना है। जी। तारीख मुतय्यन कर दिया, एक बड़े मैदान में हजारों आदमी इकट्ठा किया उसने। पैसा वाले कर ही लेते हैं, किसी नेता वोता को आना होता है, पब्लिक ऐसे तो आती नहीं है, तो 55 हजार रुपया बांट के आते हैं नेता चुप्पे से। अपने अपने चमचों को कई कई लाख रुपए दे देते हैं कि जाओ फला की रैली होने वाली है, रैली कामयाब करना है, पैसे कुछ भी लग जाए। हम भी मीडिया पर नजर रखते हैं। जब उनसे पूछा गया जो आने वाले थे काहे के लिए आए हो, कहा हमें पता नहीं हम काहे के लिए आए, हमको पैसा दिया गया था इसलिए हम आए, भीड़ जुटाने के लिए। तो उसने भीड़ जुटा ली, पैसा वाला था। कहा आपने जो मसला बयान किया था, अगर कोई शादीशुदा जना करता है तो उस पर पत्थर मार मार के उसे मार डाला जाए। कहा हाँ मसला हम बयान किए हैं और यही मसला है। तो उसने क्या कहा, ये औरत कुछ कहती है आपके बारे में। कहा क्या कहती। तो उस औरत ने कहा कि हमारे पेट में जो बच्चा है ये मूसा का है, माज़अल्लाह। एक नबी के पाकीज़ा किरदार पर अंकुश नुमाई कलंक का टीका लगाने की नापाक जसारत उस औरत ने की। और की किस लिए, उस मालदार कुत्ते ने उस औरत को पैसे का लालच दिया, अगर तुमने ऐसा करके दिखाया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। चुनांचे जब उसने ये
इत्तिहाम लगाया मूसा पैगंबर पर, तो जलाली पैगंबर थे ना, उन्होंने अल्लाह के आसमान की तरफ देखा, कहा मेरे रब ये क्या है? कहा मूसा औरत के करीब जा और उंगली का इशारा कर उसके पेट की तरफ और कह दे, ओ औरत के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे, तू बता तेरा बाप कौन है? क्या बात है। ये नबी का पावर होता है कि माँ के पेट में रहने वाला बच्चा भी नबी के इशारे पे बोलने लगता है। सुभान अल्लाह। अभी ये जुमला हजरत मूसा का पूरा हुआ था, बच्चे ने सदा लगाई अपने माँ के पेट में रहते हुए, ए अल्लाह के नबी मेरी माँ झूठ बोलती है, इसने कारून के पैसे का लालच पा करके आपके पाकीज़ा किरदार पे तोहमत लगाई, ये झूठी है, मेरा फला बाप है। बस इतना, जब उसने बात की ना तो हजरत मूसा को जलाल आया, जमीन को हुक्म दिया, जमीन कारून को अपने अंदर खींच ले। नबी वो होता है ना, इशारा फरमाए तो अल्लाह की सारी मखलूक उसके इशारे अंकुश पर रक्स करती है। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन ने घसीट लिया कारून को, इतना धंस गया कमर तक नीचे और यहां तक आ गया। तो उसने कहा मूसा हमारी दौलत पे कब्जा करने के लिए हमको धंसा रहे हो? हजरत मूसा ने कहा जमीन इसके सारे खजाने को पटली पोटली बनाकर इसके सर पे डाल दे। लाके लाद दिया जमीन, अब लेके जा। अब जब यहां तक घस गया अंदर जमीन में तो क्या कहता, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मूसा बचा लो, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाने का वादा करते हैं। मगर अब वक्त गुजर चुका था, समा गया, जमीन में धंस गया। दौलत थी। फिरौन का भी नाम सुना होगा आपने जी। ये सब कुरान शरीफ में है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उस फिरौन ने भी जुल्म की इंतहा कर दी। उसके नजूमियों ने बताया तुम्हारे बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है, वो लड़का तुम्हारी बादशाहत की तबाही का बाइस बनेगा। तो उसने जान दो क्या किया, ये हुक्म लगा दिया और मुखबिर फिट कर दिए, किसके घर में बच्चा पैदा होता है खबर दो। लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर देना, लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा रखना। तो अब सारे 70,000 बच्चे कत्ल करवाए उसने, इस डर से कि मेरी हुकूमत तो चली जाए। आज भी हो रहा दुनिया में, जो भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, कहीं सदर बनता है, तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कभी हवाई जहाज का जो है गिरा देता है। अभी उड़ा था, गिर गया, सब मर गए। हेलीकॉप्टर पर अटैक करवा देता है, कभी किस कश्मीर के इलाके में अटैक करवा देता, कभी कहां होता नहीं होता है। हम भी पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सब मौजूद है। ये हो रहा दुनिया में। और देखिए ना ट्रंपवा को, देखिए ट्रंपवा को क्या क्या बदमाशी कर रहा है। जूता खा चुका कमीना, ईरान ने मार मार के गधा बना दिया खबीस को, लेकिन फिर भी अपने हरामीपन से बाज नहीं आता। आता है नशा बहुत बुरी चीज, मगर सुन लो, चाहे दौलत का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे ताकत का नशा हो, चाहे हुकूमत का नशा हो, एक दिन उतरता जरूर है। बेशक। तो उसने जब देखा कि 70,000 बच्चे कत्ल करवाए गए, तो उसके कारिंदों ने कहा सब बच्चों कत्ल करवा दोगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा। कहा अच्छा ऐसा करो, 1 साल कत्ल करो, 1 साल छोड़ दो। तो फिर भी बहुत कत्ल कर रहे उसने। देखिए अल्लाह की हिकमत देखें, जिस साल कत्ल किया जाता था उस साल हजरत मूसा पैदा हुई। इनको पता चल गया, नजूम में बताया वो बंदा पैदा हो गया है जो तुम्हारी हुक्म बर्बाद करेगा। मुखबिर लगे हुए थे। हजरत मूसा की वालिदा के घर में तंदूर जलता था जिसमें रोटी पकती थी। तो मुखबिर और पुलिस वाले आ गए कि इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। आपकी बहन ने, अभी हजरत मूसा कोई 2-4 दिन के ही थे,
जलते हुए तंदूर में उठा के फेंक दिया आग में, और अल्लाह ने हुक्म दे दिया आग छूना नहीं इसको। जी सुभान अल्लाह। सब ढूंढ के चले गए, लेकिन अब बात यह आई कि भाई कब तक इस तरह बचाया जाए बच्चे को। तो एक डोला तैयार किया गया, उस डोली के अंदर हजरत मूसा को लिटा दिया गया और दरिया के अंदर उनको तैरा दिया माँ ने। तो दरिया बहता हुआ पानी जा रहा था, तो दरिया से एक शाख जो बह रही थी वो फिरौन के महल से टच होके बह रही थी, जैसे आगरा के ताजमहल से टच होकर के दरियाए जमुना बहता है। तो उस मेन दरिया के धारा से हट करके वो डोला जो था वो इस धारे में आ गया जो इसके महल से टच होकर के बहता था। उस वक्त फिरौन की बीवी हजरत आसिया जो मूसा पैगंबर पे ईमान लाई थी, वो अपने शौहर फिरौन के साथ टहलने निकली थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये लड़का खूबसूरत बहता हुआ दिखा तो हजरत आसिया ने कहा अपने शौहर से, इस लड़के को उठा लो, हमारे पास कोई बच्चा नहीं, हम इसे पाल लेंगे। उनको उठा लिया गया, लाके पालने लगे। अब जब पालने लगे तो दूध पिलाने की बात थी, भी 2 ही 3 दिन के तो थे वो। तो पूरे अपने इलाके में ऐलान करवाया तो कि दाया लोग आए और इस बच्चे को दूध पिलाएं। और अल्लाह करीम ने हजरत मूसा को यह सुझाव दे दिया उस बचपन में, जब तेरी माँ ही तुझे दूध पिलाने आए तभी दूध पीना। जी सुभान अल्लाह। तो पूरे शहर में ऐलान करवाया गया। तो किसी ने बताया कि एक खातून को हम जानते हैं, अगर बोलो तो उसको बुला के लाएं, शायद उसका दूध पिए। तो हजरत मूसा की माँ बुलाई गई, बादशाह के दरबार में आई, अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन बताया नहीं कि मेरा बच्चा ये है। बच्चा भी जानता मेरी माँ यही है। उन्हें दूध पीना शुरू किया। वो रोजाना दूध पिलाने आती, खिलाती, नहलाती, धुलाती, फिर चली जाती, नजराना भी लेती, बच्चे को दूध भी पिलाती। जब थोड़ा होशियार हुई हजरत मूसा तो एक दिन फिरौन गोद में खिला रहा था हजरत मूसा को। हजरत मूसा ने दाढ़ी पकड़ के जोर से नोच के एक थप्पड़ मारा खींच करके, उसकी बत्ती जली दिमाग में। आसिया, मुझे फुल डाउट है कहीं यही लड़का तो वो नहीं है जो हमारी हुकूमत की तबाही का बाइस बनेगा। आप भी अजीब आदमी हैं, बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। उसे क्या पता क्या होता क्या नहीं होता है। हो अच्छा कोई बात नहीं। हजरत मूसा परवान चढ़े, बड़े हुए, फिर जानते क्या हुआ, अपनी कौम में गए, बनी इस्राइल में ऐलान नबूवत फरमाया हजरत मूसा ने। सुभान अल्लाह। इसको समझाने आए। समझाने का अंदाज क्या था, पैगंबर इतने जलाली थे ना, गुस्से में आते तो ये हाथ पैर जिस्म का रोंगटा कपड़े से बाहर निकल आता था। मुजज़ा अल्लाह ने इतना दिया था, ये हाथ अपने बगल में रखते और निकालते थे, ये ट्यूबलाइट जल रही ना ऐसे हाथ जलने लगता था उनका। सुभान अल्लाह। रोशनी। मुकाबला करवाया फिरौन ने, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे आदमियों से मुकाबला कर लो, करवा लो मुकाबला। एक बड़े मैदान में जादूगर बुलाया उसने फिरौन ने। हजरत मूसा भी आए तो फिरौन के जादूगरों ने कहा कि मूसा पहले तुम अपना करतब दिखाओगे या हम पहले अपना करतब दिखाएं। तो हजरत मूसा ने कहा नहीं, तुम ही दिखाओ पहले अपना करतब। तो सारे जादूगरों ने रस्सियां फेंकी उस मैदान में और रस्सियां जिंदा सांप बन गई और पूरे मैदान पे सांपों ने कब्जा कर लिया। हजरत मूसा के हाथ में डंडा था, लाठी थी। तो हजरत मूसा को लगा सारे सांप बन गए। तो अल्लाह ने फरमाया, रब ने क्या कहा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाला हिया असाए अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह ने पूछा मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा लाठी है, लाठी, डंडा। तो रब ने क्या कहा, इसको जमीन पर फेंक दे डंडे को। क़ाला अलक़िहा या मूसा, डाल इसको जमीन पर। जब उन्होंने डाला फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ, जब हज़रत मूसा ने लाठी फेंकी तो एक बड़ा अज़दहा बन गया। एक चक्कर लगाया, जितने सांप थे सबको सब खा खा करके हजम कर गया। वो सबका जादूगरों का हाल खराब। फिरौन की नींद उड़ गई, ये क्या हो गया।
अब हजरत मूसा भी उस सांप को पकड़े तो कैसे पकड़े? जी तो पूछा तो क्या है मूसा का? ये लकड़ी है, इस पे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ता तोड़ता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, ये हमारी लाठी है, छोड़ा उसको। तो अल्लाह ने फरमाया काला खुज़हा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। मूसा अब लाठी अपनी ये सांप को पकड़ ले, जैसे तू पकड़ेगा इसे ये पूरी फिर से लाठी बन जाएगी। हजरत मूसा ने पकड़ा तो वापस फिर लाठी बन गई। तो जितने जादूगरों ने आकर के मूसा से परमिशन लेके अपनी करिश्मे दिखाए थे ना, अल्लाह ने उन सारे जादूगरों को ईमान की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं, शारहीन हदीस फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, नबी से पूछ कर करतब दिखाने की वजह से उन्होंने नबी का अदब किया, तो अदब की बुनियाद पर अल्लाह ने उनके मुकद्दर में ईमान लिया। सुभान अल्लाह। फिर ये हुआ कि माना नहीं फिरौन, तो अल्लाह ने कहा दोनों चले जाओ, हारून और मूसा, थोड़ा समझाओ इसे, शायद मान जाए। अल्लाह ने कहा इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। हारून और मूसा, तुम जाओ फिरौन के पास, बड़ा बदमाश हो गया, नहीं मानता बात हैं, तो जाओ थोड़ा समझा दो उसको, मगर नरमी से बात करना, प्यार मोहब्बत से, पहुंचते गुस्सा मत जाना उसके ऊपर। अगर ठंडी से बात करोगे, नरमी से, लअल्लहु यतज़क्करु यख्शा, हो सकता है वो नसीहत पकड़ ले, अल्लाह से डरने लग जाए। मगर ये गए ना तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो उसने कहा निकल जाओ सब हमारे इस मुल्क से। हजरत मूसा पूरी कौम को लेकर के चले दूसरे मुल्क जाने के लिए। बीच में एक दरिया पड़ता था जिसे पार करना था उनने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम को लेके चले तो पीछे से फिरौन लश्कर लेके चला कि मूसा का ताक़ुब करके इन सबको मार डाला जाए। जब दरिया के करीब पहुंचे तो उनके घोड़े और ऊंट जो थे, बजाय उधर जाने के इधर मुंह फेर लिया, हम नहीं जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, आगे दरिया है, पीछे शैतान फिरौन आ रहा है, मेरे सवारियां इधर जाने को तैयार नहीं, ये क्या मामला है? अल्लाह ने कहा मूसा, तुम इस वक्त मेरे एक दोस्त की कब्र के पास खड़े हो, यूसुफ पैगंबर की कब्र के पास। सुभान अल्लाह। हाँ? उसकी कब्र से उसकी डेड बॉडी निकालो, उसे तबर्रुक के तौर पे लश्कर के आगे रखो, उसके वसीले से तुझे दरिया में रास्ता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा ने कहा किसको पता है हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है? ऐलान करवाया पूरे लश्कर में तो किसी को पता ही नहीं था। किसी ने कहा हजरत एक बहुत बूढ़ी औरत है, डोकरी, एकदम बुढ़ी, उसको पूछ के आओ। कहाँ पूछ के आओ? गए तो कहा बुढ़िया अम्मा, वो हजरत यूसुफ की कब्र का पता है तेरे को? कहाँ पता तो है। कहा क्या बात है? कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा है तो बता दे कहाँ पर है। कहा ऐसे नहीं बताऊंगी। कहा फिर कैसे बताएगी? कहा जब तक हम मूसा से अपनी बात नहीं मनवा लेंगे ना, तब तक नहीं बताएंगे। यहाँ जान पे पड़ी हुई है, उधर फिरौन का लश्कर आ रहा है, सामने दरिया है, पार करना है और ये सवारियां जाने को तैयार हैं। यहाँ मुआहदा, पहले हमारा मुतालबा पूरा करो मूसा, तब तो हम मानेंगे। कहा चलो लिया बुढ़िया को। बुढ़िया आई हजरत मूसा की बारगाह। कहा बता दो अम्मा कहाँ है कब्र हजरत ईसा उनकी यूसुफ की? कहा नहीं बताऊंगी। कहा क्या मतलब? कहा ये वादा करो जन्नत के जिस महल में आप रहोगे उसी महल में ये बुढ़िया भी रहेगी। वादा करते हो? पक्का वादा करो तब बताऊंगी। हजरत मूसा ने क्या कहा? अरे जन्नत ले ले, हमारे भी महल के पीछे क्यों पड़ी हुई है? कहा इससे कंप्रोमाइज नहीं है, उसी महल में रहूंगी जिसमें आप रहेंगे। मगर ये बहस होती रही। हजरत मूसा तैयार